नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अभी की, जो अफगानिस्तान संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच, राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई है 45 मिनट तक चर्चा। क्या कुछ चर्चा हुआ है, इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और आगे की रणनीति तालिबानियों को लेकर भारत और रूस का क्या होने वाला है, और इस बीच जो सबसे बड़ी बात चाइना को लेकर निपटने की क्या कुछ तैयारी है। भारत ने चाइना के बारे में भी क्या कुछ बातें की हैं और आतंकिस्तान की गढ़ पाकिस्तान को लेकर भी कुछ बातचीत की गई है, वो भी आपको बताएंगे। कैसे अब रूस और भारत मिलकर तालिबान पर कैसे हमला बोलने वाला है, वो भी बताएंगे। रसिया कैसे पंजशीर के शेरों को हथियार सप्लाई करा रहा है तजाकिस्तान के रास्ते, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच S-400, जी हाँ, इसी साल भारत आ रहा है S-400। अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान ही नहीं, चाइना की होश ठिकाने लगाने की तैयारी है मोदी सरकार की, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। इस बीच कैसे दक्षिण चीन सागर में जमकर घिर चुका है चाइना, तमाम छोटे छोटे देश, वियतनाम, फिलीपींस, सब ने बोल दिया है हमला चीन पर। जी हाँ, इधर तालिबान, उधर वियतनाम समेत कई देशों ने चीन पर हमला बोलते। दोस्तों, सब कुछ खबरें इस वीडियो में छोटे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिल पाएगा या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों, दुनिया भर में जिस तरीके से उलट-फुलट मचा हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, कब कौन किसके साथ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन रूस और भारत की जो दोस्ती है वो सबसे पुरानी है। रसिया और भारत हमेशा से, रूस जो है वो भारत की मदद करता रहा है। एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का लोहा माना है और पीएम मोदी से बातचीत की है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का लोहा माना है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर जिस तरीके से भारत ने फूंक कर कदम रखा, और सबसे बड़ी बात, अपने भारतीयों को जिस तरीके से वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट किया गया वहाँ से, और बड़े पैमाने पर भारतीयों को जिंदा बचाया गया है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग बात थी। और भारतीय सेना घुस कर एयरलिफ्ट किया है। इस तमाम मुद्दों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो तालिबान का चैलेंज है उसको लेकर आज बातचीत की हुई। ये बातचीत लगभग 45 मिनट, जी हाँ, दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच 45 मिनट तक ये बातचीत चली है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सबसे ज़्यादा फोकस अफगानिस्तान की ताज़ा हालातों पर था और इसके साथ ही चाइना, साउथ चाइना सी को लेकर भी थी। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले पीएम मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी बातचीत की है, अफगानिस्तान पर मसले पर बातचीत की, और इस बीच सभी देशों का अफगानिस्तान में जारी संकट पर नज़र बनाए रखने की बात कही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बातचीत हुई है ये ठीक तब आई है जब रूस की तरफ से पंजशीर के जो शेर हैं अहमद मसूद, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के चीफ हों या फिर वो अमरुल्लाह सलेह, जो एक तरीके से कमांड कर रहे हैं अफगानी सेनाओं को, जो पूर्व सैनिकों के एकजुट हुए हैं उनको कमांड अमरुल्लाह सलेह कर रहे हैं, या फिर वो एक तरीके से अली पोल, जो कि एक तरीके से हज़ारा फोर्सेस के चीफ हैं। छोटे छोटे जो धड़े हैं, छोटे छोटे जो कबीले बटे थे, अब वो सब अमरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनको दोस्तों तजाकिस्तान के रास्ते हथियार, गोला बारूद, खाने पीने के सामान, सबसे बड़ी बात ये कि तालिबानियों को ट्रैक करके एक सूचनाएं भी रसिया प्रोवाइड करा रहा है तजाकिस्तान के रास्ते। ये एक अपने आप में जो रिपोर्ट आई है ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तजाकिस्तान पे दोस्तों, तजाकिस्तान जो है वो रूस के प्रभाव में हमेशा रहता है, और रूस के प्रभाव में बिना रूस के कहे तजाकिस्तान कोई भी काम नहीं करता। और इस सिचुएशन में जब तालिबान इस समय जहाँ हावी है, तो वहाँ तजाकिस्तान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहा है, जिन्होंने तालिबान को हराने की बात कही है। तो इनका समर्थन करने के लेकर अब क्या रसिया जो है तालिबानों को अपने कब्जे में करना चाहता है? रूस क्या अब नॉर्दर्न अलायंस के दम पर तालिबान को हराना चाहता है? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन सब तमाम मुद्दों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति से अफगानिस्तान के मुद्दे पे चर्चा किए हैं। हालांकि दोस्तों, भी खुलकर कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि पीएम मोदी किन किन मुद्दों पे बातचीत किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम कोविड-19, अफगानिस्तान इशू
और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पे बातचीत की गई है। सबसे दो बड़े इशूज़ उन्होंने बताए हैं, अफ़गानिस्तान और भारत रशिया के जो संबंध हैं उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों पे बातचीत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रूस जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगर अब इस चीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि S-400 मिसाइल को लेकर भी रूस ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आज ही ये स्टेटमेंट निकल के आया है, जैसा कि S-400 मिसाइल इसी साल पर भर में मार गिराएंगे दुश्मनों की मिसाइलों का। इसी साल भारत आ रही है S-400 मिसाइलें, जो कि अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक मिसाइल होने वाली है। तालिबान छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, ये चाइना की भी मुश्किलें बढ़ा दिए हैं। यही कारण है कि इन सब तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बातचीत हुई। अब आप समझिए 45 मिनट तक बातचीत का मतलब कई बड़ी चीज़ें हैं कि आखिर कई चीज़ें हैं। 45 मिनट बातचीत अपने आप में बहुत मायने रखता है और 45 मिनट बातचीत समझ सकते हैं आप किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। खास करके रूस और भारत की पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन S-400 को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो S-400 इसी साल दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट रूसी मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से दी गई है। अब एक और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां चाइना की मुसीबतें बढ़ गई हैं साउथ चाइना सी में दोस्तों। वो समझिए, दक्षिणी चीन सागर में भारत और फिलीपींस ने सैन्य अभ्यास किया और 18 को था वियतनाम के साथ जो अभ्यास। आपको बता दें कि वियतनाम, फिलीपींस वो साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये चाइना तिल मिलाया हुआ है। अब छोटे छोटे देश जो हैं वो चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने आप में चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। साउथ चाइना सी चीन की दावेदारी को नकारते हुए भारत ने सोमवार को फिलीपींस की नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। इसी तरीके का अभ्यास भारत ने 5 दिन पहले वियतनाम की नौसेना के साथ भी किया था। दोस्तों, साउथ चाइना सी में एक तरीके से चीन को ठेका दिखाते हुए भारत की नौसेनाओं ने फिलीपींस और वियतनाम की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में चीन को बड़ा झटका है। तो इसके पहले दोस्तों आपको बता दें, सऊदी अरबिया के साथ भी एक तरीके से युद्धाभ्यास हो चुका है। फिलीपींस के साथ अभ्यास में भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ANN रणविजय और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत ANS कोरा ने भाग लिया। फिलीपींस की ओर से उनके नौसैनिक फ्रिगेट BRP एंटोलोनियो लूना ने भाग लिया है। दरअसल दोस्तों, ये युद्धाभ्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना जिस साउथ चाइना सी पर अपनी दावेदारी ठोकता है, वर्तमान समय की बात करें तो भारत का ये युद्धाभ्यास चीन के मुसीबत बढ़ाने वाला है। क्योंकि लद्दाख की तरफ जो चाइना का कंस्ट्रक्शन है, चाहे फिर सेना के एयरबेस हो, तमाम तरीके से सैनिकों को लेकर जो एक्शन प्लान वो तैयार कर रहा है, उन सब को कैसे 3 तरफ से चाइना को घेरा जाए, और इसी की तैयारी ये है कि चाइना पर भारी पड़ रही है। और भारत की ये तैयारी चाइना पर भारी पड़ रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी चीन को घेरने के लिए भारत पूरी तरीके से अपने नौसैनिकों को भेज चुका है। छोटे छोटे देशों के साथ युद्धाभ्यास करना मतलब भी ये कहीं ना कहीं चीन को ही चेतावनी है। तो दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से चीन चौतरफा घिर रहा है, अफगानिस्तान को लेकर भारत ने जिस तरीके से एयरलिफ्ट किया और अफगानिस्तान के मुद्दे तमाम, इस पर